देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। बाप रे, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर की अभी दिल से इच्छा हो रही है आपसे बात करने की। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 8 घंटे या 8 दिन में आपसे कम्युनिकेशन हो जाए। कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से मॉर्निंग में भी यही कार्ड आया था। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत स्पीड से आपकी जिंदगी में कोई ना कोई चेंजेस आएगी, ये मुझे दिख रहा है। आप जिस भी स्थान पर हैं अभी, उससे एक स्थान ऊंचा उठेंगे या तो गिरेंगे। ठीक है, अगर आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन हो रहा है तो हो सकता है वो बंद कर दे, और अगर नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। ऐसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए कि सडन चेंज आने वाला है। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ में ये किसी किसी का कम्युनिकेशन ही होगा, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर आपकी तरफ रथ लेकर बढ़ रहे हैं। रथ मतलब उसमें आपका बोरिया बिस्तरा लेकर ही आपको लौटेंगे। मतलब वो जब वापस जाएंगे आपका बोरिया बिस्तरा सब अपने साथ लेकर जाएंगे, या आप लेकर आओगे, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हुए नजर आ रहे हैं। डिफरेंसेस आप में हो सकती है। केतु देव का कार्ड आया है। किसी किसी का पार्टनर मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, धीरे 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 कंफ्यूजन माइंड भी दिख रही है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एज गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, काफी एज। ट्विन फ्लेम में एज गैप ये एक साधारण सी बात है। स्पेशली मास्कुलाइन 2 साल से लेकर 42 साल तक के छोटे हो सकते हैं, इसलिए कि दोनों की सोल की एज सेम है, इसलिए कि आप दोनों एक ही सोल शेयर करते हो। अगर आप 50 साल के हो और आपके ट्विन है 20 साल के, तो दोनों की वाइब्रेशन एक ही होगी। उनमें 20 साल में जो एनर्जी है, आपके 50 साल में वही एनर्जी आप कैरी करते हो। और देखते हैं, ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं, और सेम जेंडर में दोनों लड़का दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ये जर्नल रीडिंग है, तो सारी रीडिंग तो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लें। ये 12 राशि की रीडिंग है एक साथ। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे एज गैप मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा है। आप ऑनलाइन मिले हो, ऐसा एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो। आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हैं, मगर हो सकता है आपको आपके मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं देते, इसलिए कि मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। वो या तो आपके आने से पहले बहुत सारी पार्टनर थे उनकी लाइफ में, या अभी भी वो आपके लिए सीरियस नहीं है। किसी किसी की ऊर्जा है ये, ठीक है ना, किसी किसी की एनर्जी है, वो आपके लिए सीरियस नहीं है, कमिटमेंट में पड़ना नहीं चाहते, जिंदगी बिताना नहीं चाहते आपके साथ, इसलिए कि कोई डोमिनेटिंग फिगर है उनके घर में जो उन्हें कंट्रोल करती है। उनकी वाइफ या उनके बच्चे की, उनकी बच्चे की माँ या उनकी माँ हो सकती है, या कोई फादर फिगर, कोई ना कोई है कंट्रोलिंग नेचर जो उन्हें कंट्रोल करता है। सेपरेशन थर्ड पार्टी की वजह से ही आया है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, वो कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप दोनों में मतभेद आ गए, दूरियां आ गई। क्यों? ये इंसान इमेच्योर है, काफी इमेच्योर है, इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। अब आप सोशल मीडिया गेम खेलते हो। गेम मतलब वो कब ऑनलाइन होते हैं, कब ऑफलाइन होते हैं, आप सारी खैर खबर उनकी रखते हो, रिकॉर्ड रखते हो। किस दिन मिले, किस दिन नहीं आए ऑनलाइन, कितने दिन तक ऑनलाइन नहीं रहे, या उन्होंने वो ऑप्शन ही ऑफ कर दिया ऑनलाइन रहने का।
और सारा रात लड़कियों से बात करते रहते हैं। ऐसे डीएफ की बहुत सारी कंप्लेंट होती है। तो यस, डीएम काफी सिक्रेटिव होते हैं, वो अपनी हर चीज छुपाते हैं। अगर आप डे फर्स्ट से भी देखो, डीएम का फेसबुक पर्सनल होता है, वो पब्लिक करके नहीं रखते। डीएफ का पब्लिक होता है, इसलिए कि वो शुरू से ही ट्रांसपेरेंसी रखती है। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको फर्स्ट डे से ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड और द टावर का कार्ड, किसी किसी की लाइफ में अचानक सेपरेशन आ जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पार्टनर ने आपसे बात करना क्यों छोड़ दिया है, आपको रीजन तक नहीं मालूम होगा। आप दुखी हो जाओगे कि भाई ऐसा हुआ क्या, कुछ समझ में भी नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। अगर आप 24 या 25 में अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिले हो और आपको पता चल गया है इस जर्नी का, तो बच्चों जैसी बात करने की जरूरत नहीं है ना। ये किसी रीडर के हाथ में नहीं होता है कि वो उठवाए वहां से और आपके घर डिलीवर कर दे डीएम को। मैंने भी धक्के खाकर ही अपनी जर्नी पूरी की है ना। कोई ऐसा नहीं है, चमत्कार मेरे लिए भी नहीं हुआ। तो आपको भी धक्के खाने हैं। मेरे को जल्दी है, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। तो ऑप्शन है तो जल्दी ऑप्शन को ग्रैब कीजिए और शादी करके सेटल हो जाइए। मैं उन सभी डीएफ को यही बताऊंगी। रीडर को धमकी देने से क्या फायदा, वो नहीं कर रहा तो मैं किसी और से कर लूंगी। तो रीडर को धमकी देने से क्या फायदा, कर लो। मैं तो यही कहूंगी, दम है तो कर लो। इसलिए इस जर्नी ये सब कुछ प्री प्लान है। आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। तो अगर है करनी है शादी तो कर लो, चाहे आप मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, जिसको इच्छा है करने की कर ले। घूम फिर के होता ना, बैक टू पवेलियन ही आना पड़ेगा। यहाँ पे टावर का कार्ड, अचानक आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको अटेंशन देना बंद कर दिया, आपको भाव देना बंद कर दिया। क्यों? आप गले पड़ गए हो। जब गले पड़ जाते हो तो भाई उनको पता है गले से कांटे कैसे निकालना है, तो वो अपनी कांटा निकालने में लगे हुए हैं। उनको पता है इस जर्नी में, उनको पता ना होकर भी बहुत कुछ कर जाते हैं वो, ठीक है ना। डीएम को कुछ भी नहीं पता होता है 5 साल तक, तो फिर भी वो अच्छे से बिना जाने ही अच्छे से आपको सबक सिखा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सी डीएफ सबक सीखने में लगी हुई है। अचानक उन्होंने बात करना बंद कर दिया है, आपको अच्छी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट मिल रही है। डेथ का कार्ड किसी किसी के रिलेशनशिप का डेथ होने वाला है, इसलिए कि वो आपको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक नहीं भी किया तो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, मगर आपकी सोशल मीडिया में खबर रखेंगे। देखिए ये पूरी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन मास्कुलाइन आपको स्पाई करके कंप्लीट करते हैं, और साथ में मिरर। ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले ही जर्नी किए जा रहे हो। मैंने हमेशा कहा है, एप्पल आप खाओगे जूस उन्हें मिलेगा। जिस दिन आप एप्पल खाना शुरू कर दोगे अपने आप, है ना, मतलब अपने इनर वर्क पे फोकस कर दोगे, वो हमारे पीछे ही होते हैं, हमारे बिल्कुल उल्टा होते हैं। डीएफ को समझने में ही 3 साल लग जाते हैं कि मुझे भाई एंड ऑफ द डे 7 चक्रा ही एक्टिवेट करना है। यही बात मैं पहले दिन से कहती हूं, ये कर लो हो जाएगा, ये कर लो हो जाएगा, तो 7 साल में हो जाएगा। मगर कोई डीएफ रेडी नहीं होती, 2.5 साल बाद वो रेडी होती है वो करने के लिए। तो जो जर्नी 7 साल की है वो आगे एक्सटेंड होती चली जाती है, इसलिए कि इस जर्नी में 7 स्टेजेस हैं। 7 स्टेजेस के 7 ईयर्स लिखते हैं होते हैं। अगर आप 7 स्टेजेस 10 साल में पूरा करोगे तो वो 10 साल की जर्नी हो जाएगी। जर्नी आपकी है, करनी ना करनी आपकी इच्छा है, मेरा काम है बताना, इसलिए कि डिवाइन से डाउनलोडिंग मुझे होती है कि मुझे बताना है। तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली किसी की बनने वाली है, इसलिए कि आपके पार्टनर रथ पे आ रहे हैं आपके साथ एक फ्यूचर गुजारने, बुढ़ापा आपके साथ बिताने। ऑलरेडी उनकी हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उनकी ऑलरेडी फैमिली हो, इसलिए कि रथ आ रहा है साथ में। वो इंसान एज में कम हो या बड़ा हो, पैसे वाला है ये दिख रहा है या पैसे वाली है, फाइनेंशियली स्टेबल है, दोनों तरफ ही मुझे फाइनेंशियली स्टेबल किसी किसी का दिख रहा है, पैसे की तंगी नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपकी तरफ आपके पार्टनर स्पीड से आपको 55, 555, 5 times 5 दिख रहे होंगे।
तो यहाँ पे बिग चेंजेस आने वाली है, भूचाल आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। आपके पार्टनर ही जो तूफान आपकी जिंदगी में मचा रखी है उन्होंने पिछले कई सालों से, अब एक फाइनल एक तूफान मचाएंगे और आपके साथ सेटल हो जाएंगे। ये एनर्जी दिख रही है, इसलिए कि आपको पाने का एक जुनून है, स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें, आपको पाने का एक जुनून है, स्ट्रेंथ आ रहा है उनमें। बहुत सी फेमिनाइन सेल्फ लव में है, सेल्फ लव में है, पूरी फोकस। दोनों कार्ड ही बता रहा है, द वर्ल्ड भी यही बता रहा है और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी। बहुत सी फेमिनाइन सेल्फ लव में है, अपने आप को सजाने में, संवारने में, ग्रो करने में, हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए पूरी मतलब तैयारी कर रही है, अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। अब वो स्टक सिचुएशन में नहीं रह रही है, थोड़ी सी चालाक चतुर बन रही है, इसलिए कि बहुत सीधी सादी होती है डीएफ। वो अलग बात है, दुनिया को कंट्रोल करती है, वो अलग बात है। रियल में तो वो सीधी सादी ही होती है डीएफ, रियल इंसान। यहां पे आप दुनिया बन गए हो, सुबह शाम आप ही के बारे में सोचते हैं, आपसे निकल नहीं पाते हैं, यही ऊर्जा है उनको लगता है आप उन्हीं से बिलोंग करते हो। ट्विन से सोल मर्ज होने के बाद आप उनके सोने से लेकर हिलना डुलना खाना हर चीज अपने शरीर के अंदर ही फील कर पाओगे। ये एक बहुत अच्छी बात होती है इस जर्नी की। मतलब वो क्या कर रहे हैं आपको सब पता चल जाएगा घर में बैठे बैठे, उनको भी पता चल जाता है बाद में, जब वो सीरियसली अपनी इंट्यूशन को, अपने डाउनलोडिंग जो भी होता है उनके क्राउन चक्र में, उसको फॉलो करते हैं। तो सच पूछिए तो डिवाइन मस्कुलाइन के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। मैं तो हैरान, स्टार्टिंग में जब वो मेरे डिवाइन मस्कुलाइन मेरे पड़ोसी बनकर शिफ्ट हुए थे, मैं जब भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ खाने के लिए बैठती थी, ट्विन सोल तो पहले से ही एक्टिव थी और मुझे लगता था वो जब भी हॉस्पिटल से आते थे और मेरे गालों में और मेरे एक्स हस्बैंड के गालों में कट लगता था, जैसे कोई गालियां दे रहा हो। तो मैं भगवान से पूछती थी, भगवान इनके पास ऐसी क्या पावर है जो ये दूर से बददुआ देते हैं और हमारे खून निकल आता है खाते वक्त, समझ में ही नहीं आता, जबकि उनकी सोल करती थी ऐसी। मतलब इतनी पावर होती है उनमें। तो इसलिए डिवाइन मास्कुलाइन के पास बहुत पावर होती है, वो पहले से ही इंट्यूटिव होते हैं। डीएफ के पास पावर होती है, उसका वो यूज नहीं करती, धोखे खाती रहती है, इंसान उसे लूटते रहते हैं, पैसों से हो, हेल्प लेकर। तो डिवाइन मास्कुलाइन के पास जो डीएफ को आने के बाद जो उनकी डाउनलोडिंग होती है, इंट्यूशन बोलती है, उसको वो फॉलो नहीं करते, मगर आखिरी में करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि लौट रहे हैं आपके पार्टनर बैगेज हैंड करके लौट रहे हैं। क्यों? अब उन्हें स्ट्रेंथ आ रहा है, अब वो आपके लिए सबसे लड़ जाएंगे। किसी के पार्टनर ये जनरल लड़ेंगे, लड़ जाएंगे, एफर्ट्स डालेंगे, सबके सामने ही एफर्ट्स डालेंगे और चिल्ला के बोलेंगे आपसे उन्हें प्यार है। ऐसी ही ऊर्जा दिख रही है मुझे। एक्शन लेंगे, विद इन 1 मंथ हो सकता है, आइडिया बना रहे हैं। क्यों? अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन और पुरानी चीजों को लेट गो और एक एंडिंग, एक पुरानी साइकिल को एंड करके आपके पार्टनर सब भुलाकर आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसी ही एनर्जी है। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आज। द सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। देखिए बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से कनेक्टेड है, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, तो ये सिचुएशन जो है आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन रखती है। तो जो भी आपके घट रहा है तो वो बैगेज है, आपको उतारने हैं, तभी यूनियन होगा। किसी ने पूछा, मेरे डीएम ने मुझे जॉब से निकाल दिया एंड जिस लड़की के लिए निकाला अब वो उसके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बना रहे हैं। आई फील वेरी जेलस। ऐसे मैं जेलस नहीं करती, बट ये देखकर करती हूँ ओके, ये देखकर थरकी डीएम की हरकतों पर बहुत बुरा लग रहा है। देखिए ये नॉर्मल है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो थर्ड पार्टी आती है यही होती है आप दोनों को सेपरेट करने के लिए, और आप दोनों को अवेकन करने में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। शुक्रिया अदा कीजिए कि आप दोनों का सेपरेशन आ चुका है, और अगर उन्होंने जॉब से निकाला है तो वेरी गुड। अब आपको जब भी जॉब मिलेगी बहुत अच्छी जॉब मिलेगी।
रियलिटी यही है। वो जो भी करते हैं, मैंने कहा ना, अनजाने में करते हैं मगर हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो डीएम को शुक्रिया अदा कीजिए और अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए। थर्ड पार्टी को सोचना बंद कीजिए, अपने चक्रा पे बैलेंस कीजिए।